हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल स्प्रेडिंग ब्रेन। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम लोग चैप्टर के थीम को समझते हैं। तो मैं आपको और एक चीज़ बोल देता हूँ, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 7 में। तो आप लोग अगर चैप्टर की थीम को नहीं समझोगे तो आप पूरे चैप्टर को भी नहीं समझ पाओगे। तो हम लोग इसको टर्म वाइज समझेंगे चैप्टर के थीम को। तो पहले आते हैं रेस्पिरेशन और दूसरा आते हैं इनऑर्गेनिज्म। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द सेल्स ऑफ एन एनिमल और प्लांट और एन ह्यूमन प्रोड्यूस एनर्जी बाय ग्लूकोज और फूड। मतलब रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक एनिमल या फिर एक प्लांट या फिर एक ह्यूमन एक उसका जो एनर्जी होता है फूड से, उसका जो एनर्जी होता है वो जो प्रोड्यूस सेल से जो प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो इनऑर्गेनिज्म का मतलब, ऑर्गेनिज्म मतलब आप ये बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है जो कि स्कूल्स में ट्यूशन्स में बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिज्म मतलब ये बहुत ज़्यादा स्मॉल थिंग्स होते हैं जिसको कि हम लोग एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो रेस्पिरेशन। तो जैसे कि मैंने बोला, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ह्यूमन प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस एनर्जी बाय ग्लूकोज और फूड। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप है, पहला आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? Aerobic respiration is a type of respiration in which oxygen is used to produce energy by cells. मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा टाइप का रेस्पिरेशन है जिसमें कि ऑक्सीजन यूज होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, ग्लूकोज या फिर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। और क्या क्या यूज होगा? ग्लूकोज या फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन का फॉर्मूला। देन आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? Anaerobic respiration is a type of respiration in which no oxygen is used and byproducts are lactic acid, carbon dioxide and water. तो एक एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा टाइप का प्रोसेस है जिसमें कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या फिर सिंगल सेल का जो एक ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि एमीबा, वो एक ऐसा रेस्पिरेशन कैरी आउट करता है जिसमें कि इन नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या फॉर्म होता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे मसल में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लोग ये खाली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज या फिर फूड इन नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ नो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रेजेंस ही नहीं होगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन ही नहीं होगा। क्या क्या फॉर्म होगा? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो आपने ब्रेड तो खाया होगा, ब्रेड में एक ऐसा सिंगल सेल्ड चीज डाला जाता है जिसको कि हम लोग ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट ब्रेड में डाला जाता है जिससे कि वो फूलता है। तो ईस्ट कुछ अमाउंट में अल्कोहल प्रोड्यूस करता है जो कि वो ब्रेड को फ्लफी बनाता है। वो होता है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसमें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट होता है। ईस्ट, आप लोग इसको याद रखिए, बाद में भी ये हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर द सिमिलरिटीज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सिमिलरिटी क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में सेल में हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनारोबिक में भी सेल में ही हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या? इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड फूड, ग्लूकोज एंड फूड के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसमें फॉर्म होता है। लेकिन क्या कॉमन है? ग्लूकोज या फिर फूड। इसमें भी क्या कॉमन है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और फूड। ये हो गए दो सिमिलरिटीज। तो देन डिफरेंसेस, इनमें डिफरेंसेस क्या है? तो पहला हमारा डिफरेंस जो कि बहुत मेन डिफरेंस है, इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन कैरी आउट होता है, इसमें नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये रेस्पिरेशन कैरी आउट होता है। देन और इसके बाय प्रोडक्ट्स अलग है, इसके बाय प्रोडक्ट्स अलग है, लेकिन इनमें एनर्जी ही प्रोड्यूस होता है। इनमें बाय प्रोडक्ट्स क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट्स क्या है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी।
तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे तो दोनों सेम है, लेकिन अल्कोहल और वाटर ये दोनों अलग अलग है। तो ये है इनके कुछ, ये दो बाय प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि इनको डिफरेंट बनाते हैं, इन दोनों रेस्पिरेशन को डिफरेंट बनाते हैं। तो ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग एक बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है। ब्रीदिंग का मतलब क्या है? मतलब आप इनहेल करोगे, एक्सहेल करोगे, वो होता है ब्रीदिंग सिंपल वर्ड्स में। तो जैसे कि एडल्ट ब्रीथ रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रीथ रेट मतलब आप ऐसे करके चेक कीजिए, आप थोड़े टाइम के लिए पूरा हर तरफ शांत रहिए, उसके बाद ऐसे करके आप इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। तो एडल्ट का ब्रीथ रेट होता है 15 से 18। ब्रीथ रेट का मतलब एक पर्सन एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है। तो एक एडल्ट का ब्रीथ रेट होता है 15 to 18। और 25 हैवी एक्सरसाइज या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज के वक्त एक एडल्ट का ब्रीथ रेट हो जाता है 25। तो हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं? तो आपने देखा होगा हम लोग एक इनहेल और एक एक्सहेल ऐसे करके हम लोग ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ इन मतलब हम लोग ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। तो हम लोग आ जाते हैं इस वाले चार्ट के ऊपर, जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखेंगे हमारा कैसे ब्रीथ इन होता है और कैसे ब्रीथ आउट होता है। तो हम लोग पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन समझ लेते हैं। तो पहले आते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इधर पे होता है, हमारा जो ये वाला पार्ट है हमारे जो नेक का, इधर होता है एपिग्लोटिस। और नेसल पैसेज वे, तो नेसल पैसेज वे किधर होता है? ये जो आप लोग जो नाक बोलते हैं उसे हम लोग नेसल पैसेज वे बोलते हैं। माउथ, मुंह, ये भी होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन। देन प्ल्यूरा कवरिंग लंग, जो हमारे जो लंग का जो कवरिंग होता है उसे हम लोग प्ल्यूरा बोलते हैं। देन ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब हमारा जो फूड पाइप होता है उसे ईसोफेगस बोलते हैं। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया एक ऐसा टाइप का पाइप है जिसमें कि एयर पास होता है। तो यहाँ पे राइट लंग सुपीरियर लोब, हमारे जो राइट लंग में जो सुपीरियर लोब होता है, ये वाले पार्ट में हमारा राइट लंग का सुपीरियर लोब होता है। देन आता है लेफ्ट लंग, ये होता है लेफ्ट, ये तो आपको पता चल होगा, ये लेफ्ट लंग, ये राइट लंग। देन मिडिल लोब, ये बीच में जो लोब होता है उसे हम लोग मिडिल लोब बोलते हैं। देन इन्फेरियर लोब, इन्फेरियर लोब क्या होता है? इन्फेरियर लोब हमारे जो ये वाले पार्ट लंग का जो नीचे वाला पार्ट में उस वहाँ पे होता है इन्फेरियर लोब। यहाँ पे भी राइट साइड के जो हमारे लंग में भी होता है इन्फेरियर लोब। तो आपको तो ये समझ में आ गया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो आता है ये वाले जो हमारा जो ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया, ये एक थायराइड कार्टिलेज का पिक्चर है या फिर इमेज है। तो इसमें आता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस इधर पे जो होता है ये है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस का इमेज। तो मस्कुलर बैंड, यहाँ पे होता है मस्कुलर बैंड, ठीक है। यहाँ तक ट्रैकिया, ट्रैकिया जो विंड पाइप है ये यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक जाता है, यह है ट्रैकिया। एंड यह है ट्रैकिया रिंग्स, ये जो आपको सर्कल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये है ट्रैकिया रिंग्स। तो यहाँ पे डायफ्रागम, डायफ्रागम मतलब आपके जो लंग्स के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग डायफ्रागम बोलते हैं। तो फाइसियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे करते हैं ये देखिए। एयर इन, एयर इन मतलब ये हो गया हमारा ब्रीद इन। देन ब्रीद आउट, एयर आउट, ये होता है ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट। तो हमारे जो लंग्स होता है ब्रीद इन में हमारे लंग्स पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो हमारे जो जितना एयर लेते हैं ये मतलब हमारा लंग पूरा फूल जाता है हमारे लंग्स, और डायफ्रागम ऊपर चला आता है, ये होता है हमारे ब्रीद इन में। मतलब लंग्स पूरा एक्सपैंड हो जाते हैं, हमारा जो रिबकेज भी एक्सपैंड होता है और लंग्स भी एक्सपैंड होता है। देन ब्रीद आउट पे हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब पूरा सिकुड़ जाते हैं, और डायफ्रागम पूरा मतलब क्या बोलते हैं पूरा नीचे तक आ जाता है। यहाँ पे है हमारा डायफ्रागम ना, इधर पे हमारा लंग्स है, इसके नीचे हमारा होता है डायफ्रागम। यहाँ पे ब्रीद इन में डायफ्रागम ऊपर जाता है, ब्रीद आउट पे डायफ्रागम नीचे आ जाता है, ये ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो ये हमारा एक लंग का डायग्राम। तो ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया जो विंड पाइप। देन यहाँ पे ये जो हमारा ये इमेज है ये है ब्रोंकाइलस, ब्रोंकाइलस ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है ब्रोंकाइलस। देन
पल्मोनरी एल्वियोली। एल्वियोली क्या होता है, ये जो आपको बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, ये है पल्मोनरी एल्वियोली। यहाँ पे मेन ब्रोंकस, यहाँ पे लंग के जो ट्रैकिया के यहाँ पे होता है मेन ब्रोंकस। देन ब्रोंकियलिस, ब्रोंकियलिस ये वाला, ये जो लास्ट एंडिंग पाइप होते हैं उसे हम लोग ब्रोंकियलिस बोलते हैं। और उसके बाद स्पंजी लंग एनकेस्ड इन प्लूरा, ये जो लिक्विड टाइप सब्सटेंस दिख रहा है ये होता है प्लूरा। अभी तो हमने देखा कि कैसे हम लोग ब्रीद इन और कैसे ब्रीद आउट करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट हैपेंस टू द एयर व्हिच वी ब्रीथ ड्यूरिंग क्यूपिनेशन, कि हम लोग जब ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तब हमारे सराउंडिंग में जो एयर होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या परसेंटेज होता है। तो इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन का 21% होता है। जब लोग हम ऐसे एयर को अपने लंग्स के अंदर लेते हैं या फिर हमारे नेसल पैसेज से हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं, तब हमारे ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04%। हम लोग जब एयर को हमारे अंदर लेते हैं, हमारे जो सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तब हम लोग जो अंदर लेते हैं ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो वाटर वेपर, ए लिटिल, थोड़ा सा वाटर वेपर हम लोग इनहेल करते हैं। वाटर वेपर मतलब जो हमारा जो गैस होता है या फिर हमारे जो वाटर से जो गैसियस फॉर्म में वो ट्रांसफर होता है या फिर जो फॉर्म होता है वो होता है वाटर वेपर। देन एक्सेल्ड एयर, एक्सेल्ड एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज होता है, ऑक्सीजन का 16.4% एक्सेल्ड एयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड का 4.4%। और वाटर वेपर ए लॉट, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर हम लोग एक्सेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा कम एक्सेल करते हैं, क्योंकि हम लोग इनहेल करते हैं 21%, एक्सेल करते हैं 16.4%। इनहेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं 0.04%, एक्सेल करते हैं 4.4%। तो ये है हमारा जो हम लोग इनहेल और एक्सेल एयर में कितना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है। फिर आता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग से, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो इसमें ये जो 3 एक्टिविटीज़ दिए हैं, स्नीजिंग, यॉर्निंग और स्मोकिंग। स्नीजिंग का मतलब हम लोग जो छींकते हैं, यॉर्निंग का मतलब आपको जब नींद आती है आप जैसे करते हो वो होता है यॉर्निंग, और स्मोकिंग तो सबको पता होगा। ये 3 एक्टिविटीज़ में हमारे एनर्जी कंज्यूम होता है। तो हम लोग कैसे ये सारे एक्टिविटीज़ को करते हैं या फिर कैसे एनर्जी कंज्यूम होता है उसको समझते हैं। तो स्नीजिंग में आप पहले ऐसे करते हो, आपके नाक में कुछ इचिंग टाइप सी लगती है। तो आपके जो नाक में इचिंग लगती है, जब हमारे जो बहुत सारे एयर बल्क में निकलता है, हमारे बॉडी से बहुत सारे एयर बल्क में निकलता है, तो तब हमारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, जिससे कि एयर भी बहुत ज़्यादा जल्दी हमारे बॉडी से एस्केप कर सके। तो वो होता है स्नीजिंग, जिसको हम लोग छींकना बोलते हैं। एंड यॉर्निंग कैसे होता है, यॉर्निंग जो आप ऐसे करते हो ना, नींद आ रही है, वो जो आप बोलते हो उसे हम लोग यॉर्निंग बोलते हैं। उसमें भी एनर्जी कंज्यूम होता है। आप जो भी एक्टिविटी करते हो तो एनर्जी कंज्यूम होता है, तो ये भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, यॉर्निंग प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है, आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे एयर को बल्क में अपने मुंह के या फिर अपने बॉडी के अंदर लेते हो, ऐसे करते हो, एयर आपके मुंह के अंदर जा रहा है, तो ये होता है यॉर्निंग। क्या होता है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग तो सबको पता होगा, स्मोकिंग से हमें लंग्स डैमेज होते हैं। तो इसमें हम लोग जो तंबाकू का एयर है उसे हम लोग अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खराब है। तो हमारे ये जो हम स्मोकिंग इस प्रोसेस से ये हमारे लंग्स को भी बहुत ज़्यादा डैमेज या फिर अफेक्ट कर सकता है। तो देन आता है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। तो हमने तो पढ़ा रेस्पिरेशन, मैंने पढ़ लिया ब्रीदिंग, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग इन अदर एनिमल। तो ब्रीदिंग इन अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जिसके कि अलग अलग मेथड ऑफ ब्रीदिंग होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस कैसे ब्रीथ करते हैं, नोज से ब्रीथ करते हैं। देन फिश कैसे ब्रीथ करते हैं, गिल से। अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करता है, अर्थवर्म अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं।
फ्रॉग्स जो कि एम्फीबियंस हैं वो अपने लंग्स से और अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। तो उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रीदिंग इन अर्थवर्म। तो अर्थवर्म का मॉइस्ट स्किन होता है जिसमें कि स्मॉल होल्स होते हैं, उससे वो लोग ब्रीथ करते हैं। तो उनका जो ब्रीदिंग होता है, आप लोग गांव में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं अर्थवर्म को मारना नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग बारिश रहते हैं। कैसे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, उनके मॉइस्ट स्किन से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये हो गया ब्रीदिंग इन अर्थवर्म। ब्रीदिंग इन फिश। तो फिश कैसे ब्रीथ करते हैं? आपने देखा होगा फिश का स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, तो उनके गिल्स होते हैं, गिल्स ऑर्गन होते हैं फिश के ऑर्गन, जो कि इधर पाए जाते हैं, फिश के इधर। तो फिश ऐसे ब्रीथ करते हैं, लेकिन आपने तो देखा होगा, बहुत जगह पे ऑब्जर्व भी किया होगा, आप जब पानी के अंदर जाते हो तो आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो। तो फिश कैसे ब्रीथ कर लेते हैं? फिश उनका जो गिल्स होता है वो पानी के अंदर में जो एयर होता है या फिर जो घास होती है पानी के अंदर, उसके अंदर जो मिट्टी मड होता है उसके अंदर एयर ट्रैप होता है। तो उनका जो फिश का गिल्स है वो एयर को ट्रैप करके ब्रीथ करता है। तो दे आते हैं ब्रीदिंग इन इंसेक्ट। इंसेक्ट कैसे ब्रीथ करते हैं? इंसेक्ट का छोटा छोटा होल्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर, जिसको कि हम लोग स्पिरेकल्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉकरोच का बॉडी है, इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे कॉकरोच का बॉडी है, इधर पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स हैं या फिर छोटे छोटे होल्स हैं जिससे कि इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं। तो देन आते हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं? वो लोग तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं? यहाँ पे हम लोग लीव्स और रूट्स कैसे रेस्पायर करते हैं वही समझेंगे, क्योंकि वही मेन पार्ट होता है एक प्लांट का। लीव फूड फैक्ट्री होते हैं, रूट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन लीव्स कैसे रेस्पायर करता है? तो आपने तो पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 में, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करते हैं जो कि उनके लीव्स में कैरी आउट होता है, जो कि फूड बनाता है प्लांट्स के लिए। तो लीव को हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। तो इसमें एनर्जी का मात्रा या फिर एनर्जी ज़रूरत पड़ रहा है। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ रहा है। कैसे? सनलाइट चाहिए, देन वाटर चाहिए, देन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इससे हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लीव्स या फिर प्लांट्स कैरी आउट करते हैं। तो इसमें जो एनर्जी चाहिए वो है रेस्पिरेशन। उनका जो सेल्स होता है, आपने देखा होगा स्टोमाटा बोल के, उनका छोटे छोटे ओपनिंग्स होता है लीफ के नीचे वाले साइड में या फिर लीफ ब्लेड में। तो उससे छोटे छोटे स्टोमाटा के ओपनिंग से जो एयर या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है उसमें हमें रूट से जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स ला रहे हैं सॉइल से, जो प्लांट्स, तो उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कैसे? क्योंकि वो लोग सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं। तो वही पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। तो देखिए, रूट्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी बोल सकते हैं प्लांट का। वो सॉइल को पूरा ऐसे फर्मली पकड़े हुए होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा तेज तूफान भी आ जाए या फिर बारिश भी हो जाए तो प्लांट उखड़ के नहीं जाएगा। आप घर में भी ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। आप अगर कोई भी एक प्लांट उसके नीचे से मिट्टी को खोद के प्लांट के साथ लाइए और एक जगह पे रखिए, और एक जगह पे प्लांट के आधे हिस्से को काट दीजिए और एक जगह पे मतलब ऐसे टिल्टेड ऐसे करके रख दीजिए। तो ऐसे जो टिल्टेड प्लांट होगा वो जल्दी उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो फॉर्मली सॉइल को टाइटली पकड़े हुए होते हैं, जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो ज़्यादा हाई स्पीड विंड या फिर हाई स्पीड रेन से उड़ नहीं जाता। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।